you so much. A very good morning to all of you. It's a great pleasure and an opportunity given by Jaspreet ji to me. One evening I was just sitting and scrolling over my screen and I get a message from Jaspreet ji that he wants to connect with me over the surname Dhingra. So how people can connect in India is amazing. तो बहुत ही अच्छा लगा. कहते हैं इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि I picked up this book at Mumbai airport, and the first thing he saw was, of course, the cover page, which he loved, and the second thing he saw was the Dhingra surname. So what clicks is the cover. Of course, they कहते हैं ना वो cover page से कभी book को नहीं आंकना चाहिए, पर इन्होंने cover page से मुझे ढूंढ लिया ये और Dhingra surname से ढूंढ लिया. So yeah, great honor and great opportunity given by another Dhingra to me. So this book is about, I will speak about my book. This book is about 16 power women of the political world of modern India, in which I have covered women who have reached higher chairs across party lines. So I have not taken it. So, you know, when I decided writing a book on politics or women in politics, so I thought कि you know, BJP is in power, मैं उनके बारे में लिखती हूँ. And I started and I covered around 5 women already. Then I decided, I thought and I, मतलब बहुत अच्छा thought मुझे खुद ही आया. How can anyone leave a woman like Indira Gandhi? How can anyone leave a woman like Mayawati or Mamata Banerjee? जब आज भी वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है वुमेन प्रेसिडेंट देखने के लिए अमेरिका में, अब उनके देश में एक वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं, लेकिन हमारे कंट्री ने दैट वे वी प्रोड्यूस्ड इंदिरा गांधी इन 70s and 80s. सो दैट इज अ ब्रिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जिसको कहा जाए. तो उसका तो खैर इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर एक अलग टॉपिक है, बट हमारे कंट्री ने women prime minister, women president, 2 लोकसभा speakers, various chief ministers, cabinet ministers बहुत दिए हैं. तो इसका तो जवाब ही नहीं है कि thanks to Indian democracy. But if we come to this book, हम as he rightly pointed out कि politics is a very controversial word, and if a man is in politics, you know, उसके साथ 2-4 चीजें जुड़ जाती हैं कि corrupt है, ये है, वो है, because politics is such a word. But a woman joining politics is all the more controversial. तो बहुत सारी controversies उसके साथ, उसके character पे, उसके चाल चलन पे बहुत सारी चीजें आती हैं. But these women, what the fabric of the book is guts. एक औरत की अपनी एक जो गट्स होती है, जो उसको जब किसी एज पे आए या ना भी आए, एंड व्हाट टेक्स हर, प्रॉम्प्ट्स हर टू गो अहेड इन लाइफ एंड वॉक टू द पावर कॉरिडोर्स. इंदिरा गांधी से अगर हम बात शुरू करें, इंदिरा गांधी वाज अ डायनेमिक लेडी. कहाँ से कहाँ पहुंची. उन्होंने इंडिया को पहली बार आफ्टर नेहरू जी एंड आफ्टर जो उनके पहले के प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो पहली बार इंडिया को ऐसे मुकाम पे लेके आई जो वर्ल्ड में उनसे कई लीडर्स उनसे बात करने में हिचकते थे. सो दैट काइंड ऑफ डायनामिज्म शी हैड. शी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी कॉल्ड अ मैन हु वेयर्स अ पेटिकोट इन द इंडियन पार्लियामेंट. उनको बोला गया था मैन हु वेयर्स अ पेटिकोट टू इंडियन पार्लियामेंट. और भी औरतों के बारे में अगर हम बात करें, आई स्पेसिफिकली मतलब आप जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा माइंड सेट उस तरफ है, बट मैं सिर्फ इन औरतों के बोल्डनेस और इन औरतों के गट्स और ग्रिट की बात करने जा रही हूँ. आई लव्ड मायावतीज बोल्डनेस. इन उस समय यूपी उत्तराखंड नहीं बना था, तो यूपी वाज अ बिग स्टेट, एंड आज भी इंडिया में दलित समाज आज भी बहुत नीचे और पीछे है. उस दलित समाज की एक महिला कहाँ से कहाँ पहुंची. ऑफ कोर्स शी आल्सो हैड हर ड्यूज टू काशीराम जी, एंड वो वहां से काशीराम जी की मदद से पहुंची, और उनकी भी स्टोरी बड़ी कहाँ से. शी वाज अ टीचर, शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्जाम,
सिविल सर्विसेज की थी, और कब कब उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई, और काशीराम जी ने उनको बोला तुम क्या ये प्रिपेयर कर रही हो, तुम इतनी बोल्ड औरत हो, तुम्हारे आगे मैं लाइन लगा दूंगा अगर तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। किसकी लाइन लगा दूंगा? IAS ऑफिसर्स की लाइन लगा दूंगा। और she became the chief minister of the biggest state of that time, दलित महिला, biggest state of India that time. So उनकी गट्स का कोई जवाब ही नहीं है। If we talk about Jayalalitha came from a very very different set of background, जहां उनकी माँ एक अपने स्ट्रगल से गुजर रही थी, और अपने स्ट्रगल से उन्होंने अपनी बेटी को भी फोर्स किया कि बेटा वी हैव फाइनेंशियल क्रंचेस, एंड शी वाज अ वेरी गुड लुकिंग वुमन, गुड लुकिंग गर्ल एट दैट टाइम। तो उनको उनकी मदर ने फोर्स किया कि तुम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करो, सो दैट हमारे फाइनेंशियल क्रंचेस थोड़े कम हो। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, एंड शी रीच्ड द पिनिकल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री दैट हर फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री। और उनकी MGR जी से मुलाकात हुई, एंड शी ज्वाइन पॉलिटिक्स, एंड so she openly said कि I was a very shy girl, and God forced me to two most limelighted careers, and she बहुत ज्यादा उन्होंने उसमें लाइमलाइट देखी, और वो भी हाई चेयर्स पे पहुंची। So सुषमा स्वराज जी हैं, बहुत मतलब इसमें 16 औरतों को जो मैंने कवर किया है। So that is अब मैं इस पे आती हूँ कि मैंने ये किताब लिखी कैसे। So of course I have dedicated this book to my father, who also was a member of parliament from Allahabad and Banda. He was also the mayor of Allahabad. So I have seen and grown up in a political background since my childhood. My Baba was 25 years. उनको कोई मतलब उन्होंने अपनी कुर्सी खुद छोड़ी थी, वो ब्लॉक प्रमुख थे अपने गांव के, और RSS की बहुत बैंड थे दोनों तरफ मेरे फादर और ग्रैंडफादर के। एंड दैट इज आई सॉ politics in my family from my childhood, and it is a business background also. So जब मैं अपने फादर को स्ट्रगल करते देखती थी, and my father was a very honest politician, he never earned a 25 पैसा from politics. So तब मैं देखती थी कि, और जब न्यूज़पेपर खोलते थे हम लोग तो देखते थे कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ बोला जाता है, तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि जब एक पुरुष को भ्रष्ट बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं जो बहुत ही भ्रष्ट बिल्कुल नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी फॉर दैट सेक, मनमोहन सिंह जी फॉर दैट सेक, हमारे 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स का नाम तो मैं ले ही सकती हूँ जो बिल्कुल ही क्लीन पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने पॉलिटिक्स सोशल सर्विस के लिए की थी, पॉलिटिक्स अपने लिए नहीं की थी। तो मेरे फादर भी उनमें से थे। तो जब मैं उनके स्ट्रगल्स देखती थी, और जब उनके साथ मैं रूरल इंडिया जाती थी, तो मैं औरतों को बहुत देखती थी। आई यूज्ड टू नोटिस, आई वाज a kind of a shadow to my father, and I enjoyed politics. मुझे या तो बचपन से देखा था। So I saw the struggles of a woman, कि एक जब आदमी को तो इतना भयानक स्ट्रगल है ही, इन पॉलिटिक्स लोग बोलते जरूर हैं, पर पॉलिटिक्स इज वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए और फिर सस्टेन करने के लिए। तो जब मैं औरतों के स्ट्रगल्स देखती थी, कोई ब्लॉक प्रमुख बनना चाह रहा है, कोई पंचायत सदस्य बनना चाह रहा है, कोई और जो जहाँ पे आई मेट मोस्ट ऑफ दीज वुमेन, इनकी भी इतनी भयानक स्ट्रगल्स हैं। तो मैंने फिर तभी ये किताब लिखने के लिए सोचा, और मैंने उनको बहुत क्लोजली, थैंक्स टू माय फादर, मैंने इसमें से कम 11 या 12 औरतों से मैं मिल चुकी हूँ। तो उनको भी मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है कि वो कैसे अपने स्ट्रगल से वो वहां पहुंची। बट लेट मी जस्ट कम टू वन पॉइंट। औरत जब कहीं पहुंचती है तो वो स्ट्रगल करके तो पहुंचती है, पर आज भी कंट्री में औरतों को ये जगह पाने के लिए आदमियों से कंपैरिजन में 10 गुना या 100 गुना स्ट्रगल करना पड़ता है। This now I am coming to any field. So any field, if a woman walks in, she has to work 10 times or 100 times more to reach there. But now if we come to parity and equality, वो वहां पहुंची अपने स्ट्रगल से, अपने किसी भी रिजर्वेशन या चल बहुत कम रिजर्वेशन है, पर जब वो पहुंचती है तो वो अपना वहां पे जब रहने का काम करती है, वो उसके ब्रिलियंस होता है। सो दैट इज वेयर अ ब्रिलियंस ऑफ अ वुमन कम, कि वो कैसे वहां पे रह के सस्टेन कर रही है। तो इंदिरा गांधी जी हमारे देश की 4 बार प्रधानमंत्री बनी है, 4 बार, अभी तक कोई भी नहीं रिपीट कर पाए। तो वो उनकी
एक औरत की ब्रिलियंस थी जो आदमी लोग हमेशा कई बार बोलते हैं अरे कैसे। अभी मैं आपके प्रीवियस उसमें भी ज्वाइन करके थी, तो देखी मोनामी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कितनी देर तक अपने इशू पे, तो वो जो भी वो बात कर रही थी, शी न्यू अबाउट इट एंड शी वाज good at her job. That is why she's probably, you know, she was sitting there and giving that talk. And आज भी मुझे भी जब बुलाया है तो एक, I am a woman, I have reached this point, but maybe my brilliance took me here, and I'm talking to men and women at equality. So अगर अब हम इस किताब की जसप्रीत जी ने बोला था कि इसकी what made you write this book is, सबसे ज्यादा तो मैं इन औरतों की ग्रिट को मैंने एडमायर किया था, और तभी इस किताब को मैंने लिखा, क्योंकि जो ग्रिट है वो एक औरत की एक जो दुर्गा रूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी औरत का, और हर औरत में एक दुर्गा रूप होता है। इस किताब में मैंने आंख और बिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, ओवरलुकिंग द पार्लियामेंट। तो कहते हैं हम लोगों के हिंदू धर्म के हिसाब से कहते हैं हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और 6वां चक्र यहाँ पे होता है, सिक्स्थ सेंस। और बिंदी पहले आदमी औरत दोनों लगाते थे, और अब आदमियों ने तो काफी छोड़ रखा है, औरतें अभी भी बहुत लगाती हैं। एंड अ रेड बिंदी इज पुट हियर ऑन द 6th चक्रा ऑफ आपके यहाँ ब्रेन पॉइंट होता है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स अ sixth sense to a woman more. A woman has a very strong sixth sense. इसलिए मैंने इसको बहुत वो दिया है इम्पोर्टेंस। एंड ये दुर्गा आईज मैंने एक्सप्लेन की है कि ये दुर्गा का एक जो रूप होता है वो बहुत भयानक भी हो सकता है, और दुर्गा और काली जब उस रूप में पहुंची तो उन्होंने महिषासुर जैसे लोगों को मार दिया था, तो वो एक अलग टॉपिक है। पर वो पार्लियामेंट में कैसे घुसी और वहां सस्टेन किया उन्होंने अपने आप को, और वो इतनी हाई चेयर्स पे पहुंची हैं। तो ये मेरा एक टॉपिक, एक बुक मैंने में क्या क्या कवर किया है। Now if we come to urban India and rural India, I have visited rural India a lot with my father, and also because I belong to Allahabad, and Allahabad is surrounded by rural belt also. मैं बहुत अंदर गई हुई हूँ, और you know, it saddens me, it pains me that even in today's generation and era, आज भी औरतों के स्ट्रगल 80% वहीं के वहीं हैं। जब औरतें किसी चीज को करने आती हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और अपने अगल बगल के आदमियों से उन्हें स्पेशली हर चीज में एक नॉड चाहिए होता है, चाहे वो अपने फादर का हो कि ओके डैड कैन आई डू दिस, हस्बैंड कैन आई डू दिस। तो इट सैडन्स मी, मैं इस पे आपको एक पिक्चर का ध्यान दिलाऊंगी, बहुत अभी 4 या 5 साल पहले आई थी, दिल धड़कने दो। वो पिक्चर वॉज मेड बाय जोया अख्तर, बहुत ही स्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है और बहुत ही अच्छे चीजों को इस टॉक के पहले मैंने परसों लिटरली मैंने उस पिक्चर को फिर से देखा, क्योंकि अगर आप एक बार पिक्चर देखते हैं तो यू जस्ट सी द स्टोरी एंड यू सी द क्लोथ्स एंड ऑल एंड गोज अवे। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आप उसके फाइनल पॉइंट्स पे देखेंगे। उस पिक्चर का सबसे ज्यादा जो मुझे छू लेने वाला डायलॉग था, जब वो लोग दिल धड़कने दो का बेस्ट सॉन्ग था, जब उसके बाद वो लोग सारे कजिन्स बैठते हैं और बात करते हैं, तो उसपे राहुल बोस ने उसके फ्रेंड को बोला कि आई हैव चेंजेस आर कमिंग एंड आई हैव अलाउड माय वाइफ। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको, बॉयफ्रेंड या फ्रेंड उसको कह लें, उसके फ्रेंड ने उसको टोका, अलाउ। दैट इज वेयर आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट। अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को ऑलरेडी सुप्रीम पोजीशन पे अपनी फ्रेंड के या अपनी वाइफ के ऑलरेडी ला रहे हैं। दैट पॉइंट टच्ड मी एंड आई सॉ इट अगेन। मैंने उस पिक्चर को फिर से पूरा देखा। उस पिक्चर में आप देखिए शिफाली शाह, दे बिलोंग टू अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑफ दिल्ली एंड इंडिया। इसमें वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली एंड इंडिया की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से वो फैमिली एक दिखाई गई है। उसमें शिफाली शाह is struggling to get her dues from her husband, whereas Priyanka Chopra is struggling to talk about her existence.
उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी में उसको कोई रोल, हालांकि सब वो कर रही है पर उसको कोई, उसके पेरेंट्स उसको नाम या उसको वो नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ एट पार आने की कोशिश कर रही है कि, और वो अपने माँ से बात करने की कोशिश कर रही है कि लुक मॉम, वी आर नॉट कंपैटिबल, बट कंपैटिबिलिटी देखी कहाँ जाती है? आज भी 80% मैरिजेस कॉम्प्रोमाइज पे चलती हैं। इट इज वेरी सैड। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, अगर मैरिज सर्वाइव कर गई बहुत अच्छी बात, नहीं सर्वाइव की तो आज भी हमें ये सिखाया जाता है। और आई एम अगेंस्ट द वर्ड दहेज, बट दहेज को गलत तरीके से ले लिया गया है, वो एक अलग टॉपिक है। पर दहेज वाज अ वेरी गुड वर्ड, मतलब एक लड़की का नया जीवन स्टार्ट करने का जो दिया जाए। उस लिस्ट में सबसे पहला जो शब्द आता था वो आता था निभाओ। लड़की को जब शादी करके विदा किया जाता है, इवन इन टुडेज जनरेशन, इन एज एंड एरा, इट इज सैड कि लड़की को जब भी उसके घर भेजा जाता है, बेटा निभाओ। तो निभाने का जो एक, अब अगर वो सोचिए प्रियंका चोपड़ा नहीं निभा पा रही है, वो अपने माँ को कहने की कोशिश कर रही है, वो माँ अपने प्रॉब्लम से अलग डील कर रही है, उसके आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यू, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव। उसके बाद जब वो अपने माँ बाप से कोशिश भी करती है बात करने की, तो उसकी सास कहती तुम्हें शॉपिंग नहीं कराता, तुम्हें मारता है, तुम्हें पीटता है, क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो यू नो, माइंडसेट का एग्जिस्टेंस औरतों को दिया ही नहीं गया है कि मतलब तुम्हें शॉपिंग करा दे रहा है, तुम्हें घुमा दे रहा है, दैट इज व्हाट यू वांट इन लाइफ। नो। सो कितनी सारी उसकी फ्रेंड को देखिए, एक फ्रेंड जो है ड्रेसअप कर रही है टू फाइंड अ पार्टनर, उसको शादी करने के लिए बेटा ऐसे कपड़े पहनो। दूसरी की माँ कह रही है बेटा ये जैकेट उतारो, तुम्हें लड़के कैसे मिलेंगे? सो क्या हमारा रोल आज भी यही है कि ऐसे कपड़े पहनो तो लड़के मिलेंगे, ऐसे कपड़े पहनो तो ऐसी फैमिली मिलेगी? सो मतलब आई एम नाउ, दिस इज अर्बन इंडिया, इट इज शॉकिंग। मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को जानती हूँ जिनकी शादियां कॉम्प्रोमाइज में चल रही हैं, चला रही हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको अपने पीयर प्रेशर्स हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के, अपने सराउंडिंग्स के। कम टू अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया में तो वॉइस ही नहीं है, आज भी वॉइस नहीं है। यू नो, मैं एक पढ़ी लिखी अर्बन रूरल इंडिया की फैमिली में, ड्यूरिंग माय फादर्स political campaign, I happened to reach there, and at many places you will not believe, I met men separately and women separately. Thankfully आज औरतें और आदमी मिलते हैं अर्बन इंडिया में, बट रूरल इंडिया में यू नो यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू एंटर देयर हाउसेस। वहाँ 5, 10, 20, 25 औरतों को इकट्ठा किया जाता है, यू टॉक टू देम। सो आई हैपन टू रीच a house in Banda, and वहां पे मैं किसी से मिल रही थी, तो वहां पे 10 औरतें बैठी हुई थी। तो वहां पे एक औरत कुर्सी पे थी और दूसरी कुर्सी मेरे लिए खाली थी, बाकी सारी औरतें नीचे बैठी थी। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा आप क्या करती हैं? तो उन्होंने बोला मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल की। अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अच्छा, उनकी बहू मेरे लिए पानी लेके आई। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं? कहती है मैं MA हूँ लिटरेचर में, पर मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा आप क्यों कुछ नहीं कर रही हैं? आप MA हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, लिटरेचर वो भी साहित्य में आप MA हैं। तो इसके पहले दैट शी कुड आंसर, हर मदर इन लॉ आंसर्ड, इसके बच्चा नहीं हो रहा है तो नौकरी छुड़वा दी है, अब इसकी जब तक बच्चा नहीं होगा ये घर पे रहेगी। सो इट इज शॉकिंग बियॉन्ड, मतलब हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद, उसकी सास रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, वो खुद उसकी बहू कुछ देख के वो लेके आई होंगी उनको कि ये पढ़ी लिखी औरत है, मेरे घर को आगे बढ़ाएगी, बट नाउ शी इज स्टॉल्ड। व्हाई? बिकॉज शी कुडंट गिव अ चाइल्ड टू देयर फैमिली। सो इस टाइप की जब सिचुएशंस आपको देखिए तो हमें लगता है क्या हमारा समाज अभी भी विकसित हो रहा है? हम कहाँ विकसित रहने से बच गए? एक औरत और एक आदमी इस दुनिया में साथ आए थे, एडम एंड ईव। वेयर डिड, और अगर हम अपने समाज की बात करें, अपने इसमें तो औरत और आदमी साथ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग दैट a woman was pushed so behind and a man to up? It's a man's world today. I don't deny that, even after saying with so much of pain. एक ये दुनिया आदमियों की है, हमें आदमियों को देखना पड़ता है। I am 51, but you know, still at times when I had to look up to my father,
Can I join politics? I had to ask my father. Can I join this field now? I had to ask my brothers. After getting married, can I do this? I had to ask my husband. Now I have a 25-year-old son. Sometimes, we have to look at them. Why? मतलब मैं पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, ये हम सबकी, आई थिंक कई औरतों की हम बातें कर रहे हैं. We don't let the woman blossom. Let the woman, the mindset has to change of a man and woman, that we have to let the woman be. मैं जसप्रीत जी को जब दिल्ली में मिली थी, तो मैंने जसप्रीत जी को एक आर्टिकल बताया था. आई डोंट नो वेदर जसप्रीत जी, you could read that article by Saeed Jafri, the acclaimed actor of Hollywood and Bollywood both. उन्होंने अपनी प्रीवियस वाइफ के बारे में वो आर्टिकल लिखा था कि शी वाज अ वेरी होमली वुमन, एंड वो अपने घर का और अपने पति का बहुत वो, क्योंकि हम लोग ट्यून्ड होते हैं, औरतों को स्पेशली ट्यून किया जाता है कि बेटा तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें वहां का ख्याल रखना है, ये तो तुम्हारा घर नहीं है. तो उसका कहीं घर नहीं बन पाता. 50 साल की उम्र तक ना वो इधर की होती ना वो उधर की. ये अर्बन एंड रूरल इंडिया आज भी दोनों का है. कमिंग टू सईद जाफरीज आर्टिकल, so he was not happy with his wife, तो उसने उसको डिवोर्स दे दिया कि बड़ी होमली है, he was a very anglicized actor and he lived, उसको इंग्लिश लाइफस्टाइल बहुत पसंद थी. उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया and he married another woman. She was very anglicized, always nails were polished and hair were made always, but she had a different mindset, तो उसने उसका कभी ख्याल ही नहीं रखा, तो उसका भी डिवोर्स हो गया. So she never waited for her husband to eat and, waited for dinner. And then he was in England once and he read an article in newspaper and he saw ये तो बड़ी पहचानी हुई औरत है. और नाम पढ़ा तो first name was उसकी पहली wife का, surname बदल चुका था. And she was looking very happy and she had कोई recipe उसने उनकी article में आई हुई थी. तो he found out and he went to meet that woman and he saw a very, very happy woman. उस औरत ने सिर्फ सईद जाफरी को यही जवाब दिया, you didn't accept me for who I was. I was good at cooking. You never appreciated that. I was good at looking after the house. You never appreciated that. Housewife word कि पहले abusive लगता था, abusive, उसको change करके थोड़ा अच्छा सा homemaker दे दिया गया है नाम. Isn't it sad? मतलब आज भी adjective बदला गया है. हाउसवाइफ को हम लोग कितने, मतलब शी इज अ हाउसवाइफ, कितना ज्यादा मल्टीटास्किंग औरतें करती हैं अपना घर को देखने के लिए. इवन एज वी सिट टू गिव दिस, आई सिट टू गिव दिस टॉक, मैंने 4 चीजें करके मैं बैठी हूँ और 4 चीजें हो रही होंगी तब मैं यहाँ बैठी हूँ. सो women are great multitaskers. Even when Indira Gandhi was the prime minister, I have written in her chapter how she loved her flowers to be laid, how she आपने अभी मतलब हाँ, let me finish this, how she laid her tables. जब वो किसी dignitaries आते थे तो वो she was मतलब वो अपने उस पॉइंट तक थी कि फ्लावर्स ऐसे ले होंगे, मेरी साड़ी ये वाली होगी, मेरा टेबल ऐसे ले होगा. अगर आपने अभी एक सीरियल देखा होगा द क्राउन, उसमें आपने मार्गरेट थ्रैचर को देखा होगा, उसकी पूरी कैबिनेट बैठी while she is cooking. एंड मतलब अ सीरियल ऑफ दैट काइंड शोज, मतलब उन्होंने गलत नहीं उठाया होगा. तो एक आप मल्टीटास्किंग देखिए, शी इज हेडिंग अ कंट्री लाइक इंग्लैंड व्हाइल शी इज कुकिंग. सो थिंग्स लाइक दीज, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द मल्टीटास्किंग दिस थिंग फीचर्स. उसके बाद आप आइए एक थर्ड एस्पेक्ट में, अ वुमन इज अगेन पुट इन अ फ्रेम. बेटा अब 20 की हो गई हो, 30 की हो गई हो, शादी कर लो, अब आप बच्चे कर लो, अब आप अच्छा अब ये विडो हो गई है तो ये खुश नहीं रह सकती, अच्छा ये मैरिड है तो इसको ऐसे ऐसे करना है, अनमैरिड है तो ऐसे ऐसे करना है. There's a brilliant article by Twinkle Khanna called The Red Lipstick. There was a very young girl, young woman जिसको कहा जाए, she got widowed. And after 6-7 months, उसके साथ जो भी बीता हो, उसकी अपनी ट्रेजेडी है लाइफ की, समथिंग विडो आज भी इंडिया में हो या कहीं भी बाहर, इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी. उसने 6-7 महीने बाद अपने आप को गेयर अप किया और वो कहीं पार्टी में गई, शी पुट अ रेड लिपस्टिक, शी वाज जज्ड. शी एक उसको अपनी शक्ल देखने के बाद उसने 6-7 महीने अपने जीवन के कैसे बिताए हैं,
उसके बाद वो अपने आप को प्रेप करके, अपने आप को फोर्स करके, उसकी दोस्तों ने या किसने कैसे उनको तैयार करा, और उसने एक रेड लिपस्टिक पहन के वो किसी पार्टी में चली गई. शी वाज जज्ड व्हाई शी पुट अ रेड लिपस्टिक. तो यू कैन नॉट ड्रेस अप. आप आज भी हम किस तरीके से तैयार होते हैं, हमें ऊपर से नीचे देख लिया जाता है. ओ ये ऐसी होगी, वैसी होगी. मेंटल जजमेंट चालू हो जाता है फॉर अ वुमेन. एंड फॉर अ वुमेन इन पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, डोंट आस्क, बिकॉज आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली. तो पॉलिटिक्स में हो या आप ना हो, आपका एज अ वुमन बहुत ज्यादा जज किया जाता है. दिस इज सो रॉन्ग. सो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं बहुत ज्यादा. तो जब अब हम एक फ्रेम की जो बात कर रहे थे, उस फ्रेमिंग में निभाव के बाद एक नया वर्ड होता है, हम लोग को दिया जाता है ट्यूनिंग. हमें एक गिल्ट फैक्टर की ट्यूनिंग जरूर दे दी जाती है. हमें एक इनबिल्ट गिल्ट फैक्टर आ जाता है कि अगर अगर हम कोई काम कर रहे हैं और ये काम छूट रहा है, तो हमें एक इनबिल्ट, ओ माय गॉड, माय हस्बैंड मस्ट बी होम, वो खाना खा रहा होगा, खाना गर्म हुआ होगा कि नहीं, बच्चा आ गया है खान. सो आई recently went to Dehradun Lit Fest, and I was giving a talk there. It was a debate. Before that, there was a debate of Richa Anirudh talking to Sheila Anand. Sheila Anand is a speaker, another speaker, and Richa Anirudh, everybody knows. She's a famous, very famous TV journalist. Richa Anirudh के मुंह से रेडियो जर्नलिस्ट. हाँ जी, रेडियो जर्नलिस्ट. शी इज ऑन बिग एफएम. हाँ जी, उसपे भी है, पर टीवी पे भी उसका टॉक शोज आते हैं. शी स्टार्टेड विद जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दूरदर्शन आल्सो. सो एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक इज, रिचा अनिरुद्ध के मुंह से निकला कि आई वाज वर्किंग एट जी, एंड मेरा उस समय कोई एक उसने पूरा एपिसोड बताया कि मुझे सवेरे 9 के रात के 9 से 10 बजे तक स्टूडियो में रह के, क्योंकि कई बारी कोई आता नहीं था, तो मुझे भी फिलअप करना पड़ता था. और उसी समय उसकी बच्ची हुई थी, और वो जब किसी तरह रात को घर जाती थी, और एक दो बार उसको बच्ची को फीवर था, कहती मुझे अंदर घुसते ही एक गिल्ट फैक्टर आता था. एम आई नॉट अ गुड मदर? मैं काम कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं देख पा रही हूँ. तो उसने ये बात बोली कि मुझे गिल्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि मैं अपनी बच्ची को नहीं देख पा रही हूँ, बट माय हस्बैंड सपोर्टेड मी, और वो मुझे इस गिल्ट फैक्टर से बाहर लेके आए. So a support system, the point of this is that the support system of a woman is very important. आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर और आपका बेटा, ये जो 4 फैक्टर्स, पिलर्स एक औरत की जिंदगी में होते हैं, अगर वो सपोर्टिव हो जाए तो औरत कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच जाती. So this is very important. Richa Anirudh gave the credit. बट अगेन अनदर एस्पेक्ट इज, हम कब तक ये औरतें ये अपना ये जो ये फैक्टर, हम अपने थैंक्स जो है आदमियों को देते रहेंगे. एक समय आना चाहिए जब हम अपनी मदर्स और अपनी मदर्स इन लॉ को भी थैंक यू कहें. सो हमारी मदर्स और मदर इन लॉज और हमारी डॉटर्स भी बहुत एक फैक्टर होती हैं जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक सवाल मेरे इस किताब को लिखते समय बहुत ज्यादा आया था, क्योंकि आज भी इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आज भी है, इवन इफ आवर कंट्री हैज गिवन ब्रिलियंट लीडर्स. मेरे दिमाग में एक मेरा बहुत पर्सनल सवाल है कि क्या इंदिरा गांधी के एक भाई होते तो इंदिरा गांधी बन पाती अगर उनके भाई होते? क्योंकि आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बिजनेस में और अपने पॉलिटिक्स में आने जाती हैं, पर उनके ब्रदर्स, वो प्लेटफॉर्म उनको पहले दिया जाता है कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे भाई का है. तो ये एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि उनके भाई एक हुआ था, पर ही वाज नो मोर, ही पास्ड अवे. सो इंदिरा गांधी वाज द ओनली चाइल्ड एंड नेहरू जी प्रोबेबली प्रमोटेड हर. बट आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे घर हैं, आज भी हम लोगों के यहाँ कंट्री में राइट्स तो दे दिए गए हैं कि 1/3 तुम्हें मिलेगा, 1/3 या जो भी हिस्सा आपकी फैमिली में आता है, पर कितनी औरतें उसको ले रही हैं? इसका कोई मापदंड है, स्टैटिस्टिक्स है कि कितनी औरतें उसको क्लेम करने जा रही हैं? वो पीयर प्रेशर में आ जाती हैं, अरे छोड़ो मेरे भाई को खुश रहने दो, अरे छोड़ो मेरे पास तो सब कुछ है. या हमें अब वहां से क्या चाहिए? Even when they are struggling, I have seen many women talking about this issue in their 50s and 60s of their age,
when they are also hand to mouth, कि वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही है कि उनका बेटा अब आज अच्छा पढ़ ले या उनकी बेटी आज पढ़ ले, और उनके घर में अभी डिवीजन हो रहा है पर उनके राइट्स उनको नहीं मिलते। कितने भाई उस उम्र में उस मुकाम पे आके अपनी बहनों को ये हिस्सा देते हैं? नहीं देते। सो एक हम लोगों का जो माइंडसेट है वो अभी भी बहुत बदलना है, आदमियों को ज्यादा और औरतों को उससे भी ज्यादा। आई एम वेरी ऑनेस्ट, औरतों को उससे भी ज्यादा। जब वो मैं आपको रूरल बैकग्राउंड का जो दे रही हूँ और जब मैं ये आपको दिल धड़कने दो का टॉपिक दे रही हूँ, सो यू नो दे वर सराउंडेड बाय women and the women were not pushing them. So a mindset of a man and women both need to change. So ये चीज बहुत ही important है। आपके फ्रेंड सर्कल आपको कितना, अगर आज हमारे, believe me, I am blessed to have fantastic male friends and fantastic female friends also. But you know, at times I am very vocal with my male friends. At times, I am blessed to have them that they understand me more. कि क्योंकि औरतें कई बार लगता है अरे you know ये तो हमारा fate है, you know, they just give it up. Whereas a man in fact understands, nahi, okay, yeah, you're right. So these are the topics I wanted to touch other than my book. And in case anybody wants to ask me, then I can answer. Because जसप्रीत जी ने एक्चुअली मुझे बताया था कि आपको ये टॉपिक्स, मतलब ये पॉइंट्स पहले आप कवर कर लीजिएगा, फिर naturally I can go on and on, but yeah, of course I'm passionate, so I can actually go on and on. Yeah, absolutely. Vinod, thank you so much. I think ये बहुत ही relevant topics थे, और bankable talks का intent यही था कि we are not only talking about business, but we are talking about our general lives as well, because eventually we are all human beings. Business is just a part of our lives. Socially हम कैसे behave करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या हमारा thought process है, that all impacts, you know, all of us. And I think glad we met and we had some discussion around that. So बहुत सारे questions होंगे, and I can see members and their looks on their faces. For some of us, these might seem very, very relevant, something which we see, observe on our day-to-day basis. For some of us, it might seem very different, but that's the whole idea of Exactly. getting some different perspectives all together. One thing I want to say before we open it up for all our audience, that we are very proud to say that in our community, we have some very, very powerful women. I really admire them, acknowledge them. I'm very proud to work very closely with them. Aapne aaj dekha, Monami, was asking the questions. She is leading from the front. Khushnuma Khan ji hai, she's still there. Neha hai. Ashita aaj hi join kar rahi hai Nagpur se. She's joining bank from today. हमारी कम्युनिटी मैनेजर्स दोनों आयुषी हैं, क्षितिजा हैं. So I am really blessed to have all these women as part of our bank, as part of our lives as well. अभी Dimple join कर रही है ऑस्ट्रेलिया से. So I really look forward to them, that how they are leading, and I absolutely agree कि multiple balls को juggle कर रही हैं all the time. For a man, it is not possible. We see that with our mothers, we see that with our sisters, our wives as well. So it's actually very, very difficult. And of course, the change starts from us. आपने अपनी book में भी लिखा है महात्मा गांधी, और I read that entire book before we could do this session. So be the change you want to see, and I think that all starts from us. हाँ जी. या मैंने इस पे मैंने जब इसकी बुक की ड्राफ्ट बनाई थी तो एक